हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब। एंड फ्रेंड्स, आज के जो जीके है, आज का जो हमारा जीके है उसके अंदर अभी 2022 के अंदर एक बहुत बड़ा लॉस हुआ हमारे देश को। 6 फैब 2022, जो बहुत ही फेमस, हर कोई जिन्हें जानता है, जो भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी, उनका कोरोना की वजह से देहांत हो गया था। और अभी हाल ही में उनका जन्मदिन गया, 28 सितंबर। तो उनके बारे में आज हम वीडियो में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही प्ले स्टोर पर रिकॉर्डिंग क्लब के ऑफिशियल ऐप को विज़िट कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो फ्रेंड्स, जो लता मंगेशकर है, उनका जन्म हुआ था 28 सितंबर 1929 को, जो कि हुआ था सबसे क्लीन सिटी जो है इंडिया की, इंदौर, एमपी में। वहाँ पर एक मिडिल क्लास फैमिली में उनका जन्म हुआ था। और फ्रेंड्स, उनका जन्म वहाँ का है, बट उनका पालन पोषण बॉम्बे, मुंबई में ही हुआ था, महाराष्ट्र के अंदर। और फ्रेंड्स, वो 30 से ज़्यादा भाषाओं में उन्होंने गाने गाए और साथ ही बहुत सारे पुरस्कारों से उन्हें नवाजा गया। और इसके अलावा उन्हें लोग बहुत सारे उपनामों से जानते हैं, जैसे एक मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, वो भारत की स्वर कोकिला है। इसके अलावा स्वर सम्राज्ञी और नेशन की, यानी राष्ट्र की आवाज़ भी उनको कहते, और सहराब्दी की आवाज़ भी उनको कहते। और भी बहुत सारे उन्हें उपनाम दिए हैं। बहुत लोगों ने उनके तारीफ़ की है, क्योंकि वो ऑब्वियसली वो है तारीफ़ के लायक, बहुत 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 बड़ी हस्ती है। ये सब बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ बात कर रहे हैं उनके लाइफ के बारे में। तो उनके जन्म के बाद, उनका जन्म, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि बहुत ही नॉर्मल फैमिली में हुआ था। उनकी माता का नाम था शेवंती मंगेशकर और उनके पिता का नाम था दीनानाथ मंगेशकर। अपने पिता के नाम पर उन्होंने हॉस्पिटल भी बनवाया है। अभी 2001 में उन्होंने अपने पिता के नाम पे, जब उन्होंने पीड़ितों की मदद की थी, उस टाइम पे उन्होंने हॉस्पिटल भी बनवाया, दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल। और मतलब फ्रेंड्स, उनका जो फर्स्ट सॉन्ग था लता मंगेशकर जी का, वो शुरू से सॉन्ग्स की शौकीन थी। एक्टिंग का उनको इतना शौक नहीं था, बट वो सॉन्ग्स की बहुत ज़्यादा, गाने सुनना, गाना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। बट उनके जो फादर थे, वो खुद भी गाते थे, बट वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी बैकग्राउंड सिंगर बने। तो इसलिए फ़र्स्ट गाना उनका रिलीज़ नहीं हुआ। और बहुत ही छोटी सी उम्र में, 13 साल की उम्र में उनके फादर का देहांत हो गया था। और अगर बात करें पहली बार गाने की, तो वसंत जोगलेकर की फिल्म थी कीर्ति हसाल, उसमें उन्होंने गाया था। और उन्होंने एक्ट्रेस के तौर पर भी काम किया था, क्योंकि उनके फादर की डेथ के बाद फाइनेंशियल कंडीशन जो उनकी थी वो वीक हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो इसलिए पाहिली मंगला गौर मूवी के अंदर, फर्स्ट मूवी थी 1942 में, उन्होंने काम किया उस मूवी में। और सिंगिंग उन्होंने स्टार्ट की। उसके बाद बड़ी माँ मूवी थी, उसमें सॉन्ग गाया उन्होंने। मजबूर मूवी थी, उसमें सॉन्ग गाया उन्होंने। बट अगर हम बात करें कि मतलब उनके करियर की स्टार्ट की अगर हम बात करें, तो महल मूवी थी। महल मूवी के अंदर उन्होंने जो सॉन्ग गाया था, नाम कुछ आएगा आने वाला, ऐसा कुछ सॉन्ग था उनका, बहुत पुराना, बहुत फेमस हुआ था। एक उनके करियर को किक मिल गई थी, स्टार्ट मिल गया था वहाँ से। और इसके अलावा अगर बात की जाए उनके पुरस्कारों की, तो फ्रेंड्स कोई मतलब गिनती है, पर बहुत बहुत सारे पुरस्कार इन्हें अपनी लाइफ के अंदर मिले। हर भारत का हर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पुरस्कार इन्हें मिला है। राष्ट्र फिल्म पुरस्कार,
फिल्म फेयर के अंदर बेस्ट बैकग्राउंड सिंगर का अवार्ड इन्हें मिला, और आफ्टर डेथ भी इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट का इन्हें अवार्ड मिला। फिल्म फेयर विशेष पुरस्कार इन्हें मिला। और इसके अलावा जो इन्हें 1969 के अंदर इन्हें पद्म भूषण, एक बहुत ही बड़ा पुरस्कार, 1999 में पद्म विभूषण, और 2001 में सबसे बड़ा जो भारत का पुरस्कार है भारत रत्न, वो भी इन्हें दिया गया। इसके अलावा फ्रेंड्स NTR, राजीव गांधी, नूरजहाँ, दादा साहेब फाल्के, हर तरह से इन्हें नवाजा गया। और इसके अलावा इन्होंने फ्रेंड्स बहुत सारे गाने गाए, और ये इन्होंने हेल्प भी की बहुत सारे लोगों की। और इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि इनका एक रिकॉर्ड भी है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर, इनका नाम है सबसे ज़्यादा सॉन्ग्स गाने में, बहुत सारे गाने गाए हैं इन्होंने, 30,000 से ज़्यादा गाने कुछ लोग कहते हैं इनके हैं। और वैसे अगर गिनती की जाए तो मतलब कहीं पे आता है 6,550 ही आंकड़ा आता है, कहीं पे लिखा हुआ है 30,000 से ज़्यादा इन्होंने गाने गाए, तो वो वाली चीज़ है। बट ये है कि बहुत ज़्यादा इन्होंने गाने गाए, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि देख लीजिए बहुत लंबा, आज़ादी के पहले से 1942 के अंदर से इन्होंने गाना शुरू कर दिया, और लास्ट जो इनका गाना था वो 2006 के अंदर आया था। मूवी थी रंग दे बसंती, उसमें लुका छुपी सॉन्ग था, वो आया था इनका। और अगर बात करें इनके लास्ट एल्बम की, तो 2004 के अंदर वीर ज़ारा जो मूवी थी उसमें इन्हीं के सारे गाने थे, पर्सनली माय फेवरेट। और इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे गाने गाए। इनकी बहन आशा भोसले सबसे ज़्यादा गाने का वैसे कहते हैं कि आशा भोसले का नाम है, बट गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम है गाना गाने के लिए। और इसके अलावा बहुत ही सम्मानित, बहुत ही टैलेंटेड ये गायिका थी, ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। और फ्रेंड्स ये बात भी सामने आती है कि कुछ लोगों ने तो मतलब आफ्टर जब इनकी डेथ हुई उसके बाद इनके गले पर भी मतलब रिसर्च करने के लिए कहा कि हम रिसर्च करेंगे कि ऐसा क्या था उनके गले में जो इतना ज़्यादा वो सुरीला गाती थी, तो इस बात पे रिसर्च करें। और इसके अलावा लोगों से पूछते हैं कि वो क्या, मतलब होता है ना फ्रेंड्स, जब कोई इतना अच्छा गाता है तो उसके ऊपर, तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी बात है। और आशा भोसले जी से जब इंटरव्यू में पूछा था तो उन्होंने बोला था कि जो लता जी हैं वो कोई भी गाना गाने से पहले कुछ ऐसा लेती है जिससे उनका गला पूरी तरह से साफ़ हो जाए, पूरा साफ गले से गाती हैं। फ्रेंड ये सब खैर अलग बातें हैं, कुछ लोगों को गॉड गिफ्टेड होता है, अपनी मेहनत से वो हासिल करते हैं। तो फ्रेंड्स ये कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दी। डेथ की अगर इनकी बात करें तो इनकी डेथ फ्रेंड्स 92 ईयर्स की एज में मुंबई महाराष्ट्र में ही इनकी डेथ हुई। और आई होप फ्रेंड्स लता जी के बारे में आज जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी वो आपको अच्छी लगी होगी। और अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को विजिट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।